हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका लाइव शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम भारत के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम लाइक आप बोल सकते हैं बीपीएससी, ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, जितने भी एग्ज़ाम ये सब आपके होते हैं, जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, वो सबको इजीली आप कवर कर सकते हैं इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये एक नया चैनल है लाइव शिक्षा के नाम से, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हम इस तरह के वीडियो जब भी अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू ये आ जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हमारे लोग का पहला जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री से रहने वाला है। इसमें लमसम 50 आपका क्वेश्चन रहने वाला है। तो भविष्य के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो हम जैसे ही अपलोड करें आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था। तो आपका ऑप्शन ये है चाणक्य, कालिदास, हर्षवर्धन, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जैसे आपको पता है कि बीपीएससी का ये नेचर ही है कि इसमें डी और ई ऑप्शन जो होता है वो कॉमन रहता है। तो मैं इन दोनों ऑप्शन पे चर्चा नहीं करूँगा, आपको बस ए, बी और सी पे ही मैं बोलूँगा और आपको इसमें से आंसर देना होगा। अगर बाई चांस ऑप्शन में से डी और ई अगर रहता है तो मैं वो आपको बाद में जा कर के डिस्कस कर लूँगा। तो पहला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था। तो अर्थशास्त्र जैसे आपको पता है बहुत इजी क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चाणक्य। अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखा गया था। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी वाल्मीकि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विष्णु शर्मा। बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, सिकंदर ने हिडाप्सेस की लड़ाई में डैश को हराया था। सिकंदर ने हिडाप्सेस की लड़ाई में किसको हराया था। तो आप लोग का ऑप्शन है ऑप्शन ए पोरस, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी हरक्यूलस। तो इसका आपको आंसर जो है नंबर के साथ, क्वेश्चन नंबर के साथ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पोरस। पोरस को हराया था। सिकंदर ने हिडाप्सेस की लड़ाई में पोरस को हराया था। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि रामचरितमानस महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। आपके ऑप्शन है संथाली, मुंडा, अवधी और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये आपको पता है कि ये दोनों ऑप्शन जो है वो फिक्स रहते हैं, तो मैं इसका बार बार जिक्र नहीं करूँगा, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। तो आपको बताना है कि संथाली भाषा में है, मुंडा भाषा में है या अवधी भाषा में है। तो इसका आंसर होगा अवधी भाषा में है। रामचरितमानस महाकाव्य जो है वो अवधी भाषा में लिखा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान की दुनिया से प्रचारित किया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा, सारनाथ स्तूप, कुतुब मीनार, उपयुक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता है कि इसका आंसर क्या होगा, सारनाथ स्तूप। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान सिकंदर का जन्म डैश में हुआ था, मतलब किस ईसा पूर्व को हुआ था या किस ईस्वी को हुआ था। आपका ऑप्शन है 356 ईसा पूर्व, 389 ईसा पूर्व, 389 ईस्वी को। तो इसका आंसर होगा
356 ईसा पूर्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है तेल पेंट का प्रयोग पहली बार 5वीं और 10वीं सदी के बीच पश्चिमी डैश में भारत और चीन चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए किया गया था। तो आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर ए इराक, ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान। तो इसका आंसर होगा आपका अफगानिस्तान। तेल पेंट का प्रयोग पहली बार 5वीं और 10वीं सदी के बीच में पश्चिमी के अफगानिस्तान के में भारत और चीन चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए किया गया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कलिंग का युद्ध डैश वर्ष में लड़ा गया था। कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है 1604 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर बी 261 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर सी 731 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन है जो इन ऑप्शन में से आपको उत्तर देना है, वो उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है विथ आंसर के साथ। जैसे 8 नंबर का आपको आंसर बताना है तो 8 नंबर के साथ आपको ऑप्शन ए बी सी, या बेहतर होगा कि आप पूरा जो डेट है उसको लिख दें, तो और भी अच्छे से आपको याद हो सकता है ये चीज़। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। आपको पता है कि अशोक का ये पहला और आखिरी युद्ध था, इसके बाद अशोक ने और युद्ध नहीं लड़ा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म डैश में हुआ था, मतलब कब हुआ था, आपको डेट बताना है। फ्रेंड, जैसे आपको पता है कि ये जो क्लासेस है ये बीपीएससी के लिए को ध्यान में रख के बना गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़रूरतमंदों के पास ये वीडियो पहुंच पाए और इसका लाभ उठा सके। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? 340 ईसा पूर्व, 189 ईसा पूर्व या 563 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 340 ईसा पूर्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक डैश राजवंश का सम्राट था? मुगल का था, चोल का था, या मौर्य का था, या कोई नहीं का था, या एक से अधिक का था? तो इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक जो है मौर्य वंश का राजवंश का सम्राट था। ठीक है, इसके आगे बढ़ने से फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले फ्यूचर में आपको अपडेट और भी मिल सके, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन ज़रूर कर लें। ये न्यूली चैनल है और वीडियो बनाने में फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगता है, आप लोगों को पता है। तो इस तरह के वीडियो में आपको रेगुलर लाता रहूँगा, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह किसने बनाया? महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर ए चोल राजाओं द्वारा, ऑप्शन नंबर बी पल्लव राजाओं द्वारा, ऑप्शन नंबर सी चेर राजाओं ने। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और विथ क्वेश्चन नंबर के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा पल्लव राजाओं ने। ठीक है, महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह जो है वो पल्लव राजाओं ने बनाया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बिंबिसार किस राजवंश के राजा थे? बिंबिसार जो थे वो किस राजवंश के राजा थे? तो आप लोग का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हर्यक वंश, मौर्य वंश या शुंग वंश। फ्रेंड्स, आप लोग को पता है कि जो बिंबिसार है वो हर्यक वंश का
हर्यक वंश से रिलेटेड थे। फ्रेंड्स, ये सब वो क्वेश्चंस है जो लगातार एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं और लगभग सभी वनडे एग्ज़ाम में आप लोग का हिस्ट्री से ये सब क्वेश्चन बन ही जाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि महाराष्ट्र के अजंता गुफाओं में किस धर्म के शिलाकृत गुफाओं स्मारक है? ऑप्शन नंबर ए सिख धर्म के, बौद्ध धर्म के या ईसाई धर्म के। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म के। तो महाराष्ट्र के अजंता गुफाओं में किस धर्म के शिलाकृति की स्मारक है? बौद्ध धर्म के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि भारत के इतिहास में किसके शासन को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? ठीक है, तो भारत के इतिहास में किसके शासन को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए मुग़ल साम्राज्य का, ऑप्शन नंबर बी मराठा साम्राज्य का, ऑप्शन नंबर सी गुप्त साम्राज्य का। आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है विथ आंसर और क्वेश्चन नंबर के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त साम्राज्य। फ्रेंड्स, जो भारतीय इतिहास के जो भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है वो गुप्ता पीरियड को ही कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध को ज्ञान और करुणा के महासागर के रूप में प्रशंसा मिली, किस कथा में मिली या किस ग्रंथ में मिली? बुद्ध चरित्र में, जातक कथाएं में या अमरकोश में? आपको अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दें। तो इसका आंसर होगा अमरकोश में। तो बुद्ध को ज्ञान और करुणा का जो महासागर की प्रशंसा की गई है के रूप में प्रशंसा जो की गई है वो अमरकोश में की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपिटक जो है किससे संबंधित है? त्रिपिटक किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म, ऑप्शन नंबर सी हिंदू धर्म। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए। इजी क्वेश्चन था, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी क्वेश्चन इजी और हार्ड नहीं होता। जो हम लोग का पढ़ा रहता है वो हम लोग के लिए इजी होता है और जो पढ़ा नहीं होता है वो हम लोग के लिए थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो क्वेश्चन कोई भी इजी नहीं रहता। अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो वो चीज़ आपके लिए हार्ड हो जाएगा और पढ़े रहेंगे तो वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगा, भले वो कितना भी हार्ड क्वेश्चन रहे। हालांकि ये वर्ड ही गलत है, हार्ड और इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दिगंबर और श्वेतंबर मुख्यतः अपने डैश से भिन्न होते हैं, मतलब किससे भिन्न होते हैं ये आपको ये बताना है। ईश्वर के चयन से, पूर्णतः अलग दर्शन शास्त्र से या पोशाक से, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो श्वेतंबर और दिगंबर मुख्यतः अपने पोशाक से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, आपको पता है श्वेतंबर और दिगंबर एक कपड़े पहनते हैं और एक कपड़े नहीं पहनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हुर्नों का आक्रमण पहली बार कब हुआ था? जो हुर्न थे वो उसका आक्रमण पहली बार कब हुआ था? आपका ऑप्शन है 358 ईस्वी को, 458 ईस्वी को या 558 ईस्वी को। आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, आपको बताना है इसमें से कौन सा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 458 ईस्वी को। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त जो कि 322 से 290 ईसा पूर्व तक राज किए थे, किस राजवंश के शासक थे? तो मौर्य के थे या मेवाड़ के थे या मुग़ल के थे? तो
आप लोग को इसका आंसर बताना है, तो कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सबको पता है कि मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त था, वो किस राजवंश का था? मौर्य का था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु किसका पुत्र था? अजातशत्रु किसका पुत्र था? ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मदत्त का, ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार का, या ऑप्शन नंबर सी बिंबिसार का। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले फ्रेंड्स हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर ले, ताकि आपको फ्यूचर में अपडेट मिलते रहे। हमारे चैनल का नाम है लाइव शिक्षा यूट्यूब चैनल। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक किस धर्म में परिवर्तित हो गए, या कौन से धर्म अपना लिया था? बेसिकली ये कहे तो ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? ऑप्शन नंबर ए है जैन, ऑप्शन नंबर बी है बौद्ध, या ऑप्शन नंबर सी है ईसाई। तो आपको बताना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स बौद्ध धर्म को। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चंद्रगुप्त मौर्य डैश का उत्कृष्ट अनुयायी था। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो किस धर्म का अनुयायी था, या किस धर्म का वो फॉलोवर्स था? तो ऑप्शन नंबर ए सिख धर्म, ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो किसका था? जैन धर्म का था। जैन धर्म का वो अनुयायी था या फॉलोवर्स था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाणक्य डैश का प्रमुख सलाहकार था, या प्रमुख सलाहकार था बोल सकते हैं आप। तो चाणक्य जो है किस सम्राट का मुख्य सलाहकार था? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास बाबर का, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रगुप्त मौर्य का, ऑप्शन नंबर सी है अकबर का, या डी बोल सकते हैं या ई बोल सकते हैं। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है विथ क्वेश्चन नंबर के साथ। तो इसका आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो चाणक्य था वो चंद्रगुप्त मौर्य का मुख्य सलाहकार था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि उस प्रवचन की मुद्रा या भाव का नाम क्या है जिसमें बुद्ध को गांधार मूर्तिकला में अपने पहला उपदेश देते हुए दर्शाया गया है? ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है अभय, ऑप्शन नंबर बी है धर्मचक्र, ऑप्शन नंबर सी है धन्य, या डी नंबर ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई नंबर है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ ज़रूर बताएं। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी धन्य। ठीक है, धन्य जो उपदेश में उसको दर्शाया गया है मूर्तिकला। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था, जो अब कहाँ स्थित है, मतलब किस जगह में स्थित है? तो आप लोगों को पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य आज पाटलिपुत्र में जो हुआ था, जो आज के युग में कहाँ पर है? बिहार में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटोत्कच जिसने 219 से 305 ईसा पूर्व में अपने शासन किया था, किस राजवंश के राजा थे? तो घटोत्कच जो है किस राजवंश के राजा थे? गुप्त राजवंश, कण्वा राजवंश, या शुंग राजवंश? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए विथ क्वेश्चन आंसर के साथ। तो इसका आंसर होगा गुप्त वंश। गुप्त राजवंश का जो है ये
रिलेटेड थे घटोत्कच। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सिंधु घाटी सभ्यता डैश कला की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता किस कला की सभ्यता थी? ऑप्शन नंबर ए रजत, ऑप्शन नंबर बी कांस्य, ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है फ्रेंड्स विथ क्वेश्चन के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कांस्य। सिंधु घाटी सभ्यता का हम लोग कांस्य युग भी कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्राचीन भारत में प्रसिद्ध था? ठीक है, ये आज की बात नहीं कर रहे दोस्त, ये प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं। तो प्राचीन भारत में कौन सा इसमें से खेल था जो बहुत ही प्रसिद्ध खेल हुआ करता था? तो शतरंज, क्रिकेट, हॉकी। तो इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा शतरंज। जैसे आपको पता है कि मामा शकुनी ने शतरंज के जरिए ही उसको जो द्रौपदी को जो भी हुआ था आपको पता ही है। तो शतरंज जो है इसका आंसर हो जाएगा। बाकी उस टाइम तो हॉकी नहीं हुआ करता था, क्रिकेट तो नहीं हुआ करता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शतरंज। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि महान अशोक सम्राट जो कि 273 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किए थे, किस राजवंश के शासक थे? ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है। तो किसके शासक थे? मेवाड़ के थे, मुग़ल के थे या मौर्य के थे? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मौर्य वंश के संस्थापक या मौर्य वंश के शासक थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन ज़रूर कर लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपके पास पहुंच जाए। हमारे चैनल का यूट्यूब चैनल का नाम है लाइव शिक्षा यूट्यूब चैनल, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो हमारे पास 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पहला बौद्ध संगीति डैश में आयोजित की गई थी। और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पहला बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित किया गया था? कश्मीर में, राजगीर में या पाटलिपुत्र में? तो आपको अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है विद आंसर के साथ। तो पहला बौद्ध संगीति जो है वो राजगीर में आयोजित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सातवाहन जो है वो साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए कान्हा, ऑप्शन नंबर बी सिमुक, ऑप्शन नंबर सी हाल। तो आपको अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिमुक। सातवाहन राजवंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? सिमुक। एक्चुअली इसके बेटों ने किया था, तो अपने पिताजी के नाम पर ही इन्होंने अपना साम्राज्य का नाम रखा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे, मतलब किसकी पूजा करते थे? विष्णु की पूजा करते थे या पशुपति की पूजा करते थे या इंद्र की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो पूजा करते थे वो पशुपति नाथ की पूजा करते थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 33 नंबर क्वेश्चन कि उपनिषद डैश है, क्या है? उपनिषद क्या है? उपनिषद बृहंत महाकाव्य है, कहानी की पुस्तकें हैं या हिंदू दर्शन शास्त्र के स्रोत है या उपयुक्त में से एक से अधिक है या उपयुक्त में से कोई नहीं है? आपको अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा उपनिषद डैश है। उपनिषद जो है वो क्या है? तो उपनिषद है हिंदू दर्शन शास्त्र के स्रोत। उपनिषद को हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदू दर्शन शास्त्र के स्रोत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर,
गांधार कला या गांधार कला डैश का संयोजन है। ऑप्शन नंबर ए इंडो रोमन का, ऑप्शन नंबर बी इंडो ग्रीक का, या ऑप्शन नंबर सी इंडो इस्लामिक का। तो आपको अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गांधार कला का संयोजन इंडो ग्रीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। तो ये सेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और फ्यूचर में इस तरह का सेशन हम लोग और लाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सती प्रथा का सबसे पहला संदर्भ है? मतलब बेसिकली इसमें ये क्वेश्चन में ये कहा गया, मतलब कहने का कोशिश कर रहा है कि सती प्रथा का उल्लेख किस शिलालेख में सबसे पहले किया गया था? तो इलाहाबाद के संदर्भ स्तंभ अभिलेख में, सेकंड नंबर भानुगुप्त के ईरान शिलालेख में, या पुलकेशिन द्वितीय के ओहल शिलालेख में, या उपयुक्त में से एक से अधिक में, या इनमें से कोई नहीं पे। तो आपको अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है विथ क्वेश्चन नंबर के साथ। तो इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भानुगुप्त के ईरान शिलालेखों से, भानुगुप्त के ईरान शिलालेखों से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अजंता गुफाओं के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, वे महाराष्ट्र में हैं। ऑप्शन नंबर बी, वे बौद्ध कला के अलंकृत हैं। ऑप्शन नंबर सी, वे प्राचीन भारत में प्रयोग की जाने वाली तकनीकों का चित्रण करते हैं। या ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। आपको अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वे प्राचीन भारत में प्रयोग की जाने वाली तकनीकों का चित्रण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। कुतुब मीनार परिसर में मेहरौली स्तंभ मुख्य रूप से किस रूप में प्रसिद्ध है? ठीक है, कुतुब मीनार परिसर में मेहरौली स्तंभ का मुख्य रूप से किस रूप में प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए, प्रसिद्ध ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है, या कुशलतापूर्वक पत्थर की कटाई के लिए प्रसिद्ध है, या इस्पात की उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका फ्रेंड्स आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस्पात की गुणवत्ता के लिए। आपको पता है कि अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है, इसमें इतने अच्छे लोहे का प्रयोग किया गया था कि इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर हमारे पास ये है आपके पास। चलिए, अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया था? जो अशोक के शिलालेख थे उनमें से किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो ए नंबर ब्राह्मणी लिपि का, बी नंबर देवनागरी का, या सी नंबर गुरुमुखी का। तो अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मणी लिपि का। जो अशोक के शिलालेख में ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे? मतलब आर्यभट्ट और कालिदास किस सम्राट के दरबार में थे एट ए टाइम? तो कुमारगुप्त प्रथम, या चंद्रगुप्त द्वितीय, या समुद्रगुप्त, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है फ्रेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के सम्राट जो थे उसके दरबार में आर्यभट्ट और कालिदास जो है उसके दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इस्पात कौन सी है? इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? बृहद स्नानागार,
बृहद अन्नागार या सभा कक्ष या उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है 40 नंबर क्वेश्चन के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहद अन्नागार। इसमें फ्रेंड्स ध्यान देने की योग्य बात है कि आप में से काफ़ी सारों का आंसर ए भी हो सकता है। आप बोलेंगे ए क्यों नहीं होगा, तो इसका आंसर ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें इमारत की बात की गई है। ठीक है, इमारत मतलब आप लोग समझ सकते हैं, एक घर टाइप का इमारत का बात की गई है कि इसमें मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत यानी घर कौन सी चीज़ का है, तो ये अन्नागार का, जो इसमें अनाज वगैरह जो स्टोर किया जाता था ना, उसका सबसे बड़ा इसमें घर था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार में चिकित्सक थे। ठीक है, कनिष्क के दरबार में कौन चिकित्सक थे, तो ऑप्शन नंबर ए वसुमित्र, ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन, ऑप्शन नंबर बी चरक। तो आपको अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार में चिकित्सक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चरक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि वेद जो अनुष्ठानों से संबंधित हैं वे डैश कहा जाता है। ठीक है, मतलब बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है कि वेद जो है वो जिसमें पूजा पाठ का जिक्र किया गया है वो किस वेद में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद में, ऑप्शन नंबर सी सामवेद में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद में। तो वेद जो अनुष्ठानों से संबंधित है वो यजुर्वेद है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऑप्शन नंबर 43, मौर्य साम्राज्य की राजधानी डैश स्थित थी, कहाँ स्थित थी। तो मौर्य सम्राट या मौर्य साम्राज्य थी, उसकी राजधानी कहाँ स्थित थी, पाटलिपुत्र, वैशाली, लुम्बिनी या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि वर्तमान में कहाँ है, पाटलिपुत्र, बिहार में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर आपके पास ये है कि चोल काल के दौरान निर्मित बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। चोल काल के दौरान निर्मित बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए मैसूर, ऑप्शन नंबर बी महाबलीपुरम, ऑप्शन नंबर सी तंजावुर या एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर फ्रेंड्स क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चोल काल के दौरान निर्मित बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 44 से हो गया 45 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि है कामरूप भारत में किस क्षेत्र का प्राचीन नाम था या है अभी। कामरूप जो है वो भारत के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है, बिहार का, कर्नाटक का या असम का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले फ्रेंड्स अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दें, ताकि आपको फ्यूचर में अपडेट मिलते रहे जब भी हम अपनी वीडियो को अपलोड करें। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय कला की शैली जिसमें ग्रीको रोमन बौद्ध शैली भी कहा जाता है वह डैश शैली है, कौन सी शैली है, मौर्य, शुंग या गांधार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांधार शैली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महान चालुक्य के राजा पुलकेशिन सेकंड को पराजित करने और मारने के बाद निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा को वातापीकोंड की उपाधि मिली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नरसिंह वर्मन प्रथम को, ऑप्शन नंबर बी महेंद्र वर्मन प्रथम को, ऑप्शन नंबर सी परमेश्वर वर्मन प्रथम को। तो इसका आंसर आप हमें
कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आंसर नंबर के क्वेश्चन नंबर के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह वर्मन प्रथम को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण था? कलहन, पाणिनि या कालिदास? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाणिनि, जो संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणीकरण या व्याकरण बोल सकते हैं, इसमें कौन था? पाणिनि था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का संबंध किस वंश से था? गौतम बुद्ध जो है वो किस वंश से बिलोंग करते थे? ऑप्शन नंबर ए, शिबी वंश, ऑप्शन नंबर सी, शाक्य वंश, ऑप्शन नंबर बी, सुरसेन वंश, या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। आपको अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है विच क्वेश्चन नंबर के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, शाक्य वंश। गौतम बुद्ध संबंधित थे किस वंश से? शाक्य वंश से। बढ़ते हैं अंतिम और आखिरी क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 50। उससे पहले फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल बिल्कुल ही नया चैनल है और एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो भी शिक्षक बनने की सपना देख रहे हैं। और फ्यूचर में इस तरह के वीडियो में प्रैक्टिस सेट आपको और कराऊंगा, तो लाइव शिक्षा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आखिरी क्वेश्चन हमारे पास है कि चचनामा में किस विजय का इतिहास दर्ज है? जो चचनामा है वो इसमें किस विजय का जिक्र किया गया है? कुषाण विजय का या हुन विजय का या अरब विजय का? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसका आंसर होगा अरब विजय का। आपको इसका आंसर जो है वो पीछे में मिल जाएगा, लास्ट में सारा क्वेश्चन का आंसर। इसमें 50 का मिसिंग है, 50 का यहाँ पर सी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर ले। और हमारे चैनल में इस तरह के वीडियो फ्यूचर में और अपडेट होते रहेंगे। आपको क्लास देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल, जय श्री राम।